हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट पे। दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करता है तो फिर वही बाप भक्षक कैसे बन सकता है? वही बाप इतनी निर्ममता से अपनी ही बेटी को अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से कैसे 3 बार शूट कर सकता है? और वो भी पीठ पे, वो भी पीछे से। इतना क्या गुस्सा है, इतना क्या घमंड है, इतना क्या प्राइड है? या फिर ये कम्युनिकेशन मिस्टेक है? क्यों एक बाप किसी के कहने पे भी भड़क जाता है अपने ही बच्चों पे? क्यों एक पेरेंट अपने ही बच्चों को शूट डाउन करेगा? दोस्तों, ये कहानी पूरे भारत को समझनी पड़ेगी। ये कहानी तो है गुड़गांव की, ये कहानी है दिल्ली एनसीआर की, और कोई ऐसी वैसी जगह नहीं। गुड़गांव में सुशांत लोक, वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरियाज। जो पिताजी हैं इस केस में, दीपक यादव, इनकी उम्र 49 ईयर्स है और 17 लाख रुपए महीने ये कमाते हैं। एक बिल्डर हैं तो इनकी बड़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं जहां से रेंट से अच्छी खासी कमाई होती है। मतलब एक संपन्न परिवार है। इनकी बिटिया राधिका यादव स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर, और स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर होने के बावजूद ये अपनी खुद की एक टेनिस एकेडमी भी चलाती, या फिर कहें चलाती थी। इसका मतलब बिटिया भी अपने में इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। अब आप बोलेंगे, फिर ऐसी क्या अनबन हुई? क्या एक बाप अपनी बेटी को इसलिए मार सकता है क्योंकि वो अपनी बेटी के बनाए हुए वीडियोस, अपनी बेटी के बनाए हुए सोशल मीडिया रील्स, इंस्टाग्राम रील से इतना आहत हो जाए कि वो अपने बच्चों को मार दे? जिसने सब कुछ दिया अपने बच्चों को, वही अपने बच्चों की जान ले ले। क्यों? क्योंकि हमारी इज्जत की बात है, हमारी मूंछ की बात है, हमारे कॉलर की बात है। दोस्तों, अगर इस तरीके से कम्युनिकेशन गैप रहेगा, इस तरीके से अगर पेरेंट्स बिहेव करेंगे, इस तरीके से इंस्टाग्राम रील डालने के कारण अगर माँ बाप अपने बच्चों को मारने लगे, तो भारत का क्या होगा? अच्छा, एक चीज याद रखिए कि 10 जुलाई की सुबह जब राधिका को शूट डाउन कर दिया उसके ही पिताजी ने, तो उसके बाद अब पुलिस ने इसे धर दबोचा और पुलिस के सामने बड़े कॉन्फिडेंटली इसके बाप ने सबके सामने कबूला कि हां, मैंने अपनी बेटी की हत्या की। कारण जान के आप शॉक हो जाए। कारण, बड़े सारे कयास लगाए गए कि भाई बेटी की वीडियो से परेशान थे, बेटी की रील्स से परेशान थे, और बेटी एक म्यूजिक वीडियो शूट करके आई थी जिसमें वो एक लड़के के साथ दिख रही थी, उससे परेशान थे पिताजी। बट फिर पिताजी पुलिस के सामने रियलिटी बताते। पिताजी कहते हैं कि भाई, मैं दूध लेने जब गांव जाता था तो लोग मुझे ताना मारते थे कि देखो, तुम्हारी लड़की चरित्रहीन हो चुकी, जिसे कैरेक्टरलेस बोला जाता है अंग्रेजी में। तो आपकी बिटिया जो है वो हाथ से निकल चुकी है, आपकी बिटिया कैरेक्टरलेस हो चुकी है। आपकी बेटी पैसे कमाने के लिए क्या क्या करती है, और क्या आप अपनी बेटी के पैसे से ही अपनी जिंदगी चला रहे हो? ऐसे ताने दीपक यादव को समाज ही दे रहा था। और इस सामाजिक ताने बाने में, इस सामाजिक प्रेशर में, इस सोशल प्रेशर में दीपक यादव को यह लगा कि मेरी बेटी मेरे हाथ से बाहर निकल चुकी है। दोस्तों, बच्चे बड़े होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो एक सर्टेन टाइम आता है प्यूबर्टी का। इस समय बच्चे कम बोलने लगते हैं, अपने हम उम्र लोगों से बात करने लगते हैं, अपने माँ पिताजी से, अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से, अपने पूरे परिवार से ये कम बात करते हैं। और हम उम्र मतलब अपने दोस्तों में ज्यादा रहते हैं, अपना सर्कल बन जाता है, नई दोस्ती होती है, नई यारी होती है। यहां पे प्यार भी परवान चढ़ता है, यहां पे बच्चों को प्यार भी होता है, रिलेशनशिप्स बनते हैं, सिचुएशनशिप्स बनते हैं। बच्चों के हाथ में, सारे बच्चों के हाथ आज एक मोबाइल फोन जरूर दिखेगा। मां बाप के पास ओप्पो या वीवो का फोन हो, बट बच्चों के पास जरूर आईफोन होगा। बट उस आईफोन के अंदर आपको मिलेंगे एप्लीकेशंस, हर टाइप के एप्लीकेशंस, जो शायद हमारे मां पिताजी को नहीं आते। उनको नहीं पता कि हम किस दुनिया में हैं, और इसके कारण क्रिएट होता है एक जेनरेशनल गैप। अब आप बताइए, इस क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस पे डालेंगे? क्या यहां पे एक जेनरेशनल गैप है, जहां पे ये नया जो जनरेशन है, चाहे आप इसे जेन ज़ी कह लीजिए, चाहे आप इसे भारत का यूथ कहिए,
क्या ये एप्लीकेशंस यूज करते हैं? क्या ये डेटिंग के लिए टिंडर, बम्बल जैसे एप्लीकेशंस यूज करते हैं? क्या लोगों के लिए बाहर जाना, पार्टी करना ये काफी नॉर्मलाइज हो चुका है? क्या हम भारत की हर सिटी में वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं? तो जब हम ही ने प्रमोट किया, हम ही ने ये सिस्टम बनाया, हम ही ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल में वो जब दूसरे बच्चों से मिले तो उन्होंने जो भी चीजें सीखी वो इसी समाज से सीखी, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि समाज में हमारे बच्चे ही हमारी नाक कटा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक रील क्रिएट कर लेते हैं, एक वीडियो शूट कर लेते हैं? दूसरी आपत्ति आ सकती है माँ पिताजी से कि भाई देखिए, आप बाहर जा रहे हैं, आप दोस्त बना रहे हैं, आप गलत हरकतों में फंस रहे हैं। कुछ बच्चे यहां पे पाउडर के भी शिकार होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है इस केस में? एक है क्राइम। क्राइम मतलब बाप ने गन उठाया, गुस्से में आए, तमतमाए, मार दिया। बट पुलिस का कहना है कि इसके पिताजी पिछले 15 दिन से डिप्रेशन के भी शिकार थे। क्यों डिप्रेशन? क्योंकि इसी समाज ने ताना मारा। क्यों ताना मारा? क्योंकि यही समाज नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, आप प्रगति करें। यही समाज आपकी टांग खींचेगा। दोस्तों, इसे बोलते हैं क्रैब मेंटालिटी। क्यों हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते? क्यों हम हंसते हैं या चुप रहते हैं जब किसी का पतन होता है, जब किसी का फॉल होता है? क्यों जब कोई राइज करता है तो सब जलते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा हुआ कि राधिका जब अपने पैर पे खड़ी हुई, राधिका जब सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही, तो क्यों गांव के लोगों ने, और मैं गांव की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा समाज के लोगों ने, क्योंकि गुड़गांव कोई गांव नहीं है। गुड़गांव हमारी स्मार्ट सिटी, मिलेनियम सिटी, तो भारत की एक मिलेनियम सिटी में लोग एक बाप को इसलिए ताना मारते हैं कि उसकी बिटिया रील्स, शॉर्ट्स बनाती है, वो कुछ ऐसे कपड़े पहनती है जो समाज को पसंद नहीं है। क्या समाज ने राधिका को बनाया या राधिका के टैलेंट ने राधिका को बनाया, उसकी मेहनत ने बनाया, उसके माता पिता के परिश्रम ने बनाया? तो फिर जब इस समाज के लेवल से यह परिवार आगे बढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था, तो समाज को अचानक से आपत्ति क्यों होने लगी? क्यों यही समाज आपको ताने मारने लगता है कि देखो तुम्हारा बेटा कैरेक्टरलेस हो गया, तुम्हारी बेटी कैरेक्टरलेस हो गई, उसने रील डाल दी, उसने शॉर्ट डाल दी, उसने वीडियो बना दी, उसने म्यूजिक वीडियो शूट कर दिया? क्या तुम्हारी बेटी ही तुम्हें पालती है? क्या तुम अपनी बेटी के दम पे ही अपना घर चला रहे हो? क्यों ना चलाए? अगर राधिका अपने घर को चला भी रही थी तो क्यों ना चलाए? क्या एक बेटी का, एक बेटे का हक नहीं बनता अपने परिवार को सपोर्ट करने का, अपने माँ बाप जो धीरे धीरे बूढ़े होते हैं उनको मदद करने का, अपने पूरे परिवार को चलाने का? और फिर ये फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट, कैसी रिस्पेक्ट और कैसा ऑनर जब आप अपने बच्चे को ही मार देते हैं? ये कैसी विडंबना है? आप कह रहे हैं कि मेरी मूंछों की ताव कम नहीं होनी चाहिए और उसके लिए मैं अपने बच्चे को मार दूंगा। दोस्तों, ये सबसे पवित्र रिश्ते होते हैं। सबसे बुरा पता है कब लगता है? जब आपका परिवार आपके साथ दुर्व्यवहार करे। उससे बुरा कब लगता है? जब आपका परिवार आपके साथ बदतमीजी करे, आपको मारे, पीटे। यहां पे तो मर्डर हो चुका है। और उसके बाद आप अक्सर ऐसी कहानियां देखेंगे कि भाई परिवार में ही कोई बड़ा किसी को मोलेस्ट कर रहा है। ये चीजों को हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे एक बहुत बड़ा जनरेशनल गैप आ चुका है। मां बाप को यह समझना पड़ेगा कि बच्चे एक नई जनरेशन में है। मां बाप को यह समझना पड़ेगा कि बच्चे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ है। आप ही ने उन्हें इनेबल करके एजुकेशन दिया। एजुकेशन के बाद आती है फ्रीडम और फ्रीडम के साथ आती हैं ये सारी लिबर्टीज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सट्रीम लिबर्टी प्रमोट करें, बट मैं ये कह रहा हूं कि जब लिबर्टी आपने ही दी तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे बच्चे कैरेक्टरलेस हो गए? जब बच्चे खुद एडल्ट हो चुके हों, अपने पैर पे खड़े हो चुके हों, तो मां बाप को भी उन्हें बोलना पड़ेगा कि हां, बहुत अच्छी बात है। उनकी पीठ को थपथपाना पड़ेगा कि बहुत अच्छी बात है, आप अपने पैर पे खुद खड़े हो चुके हो।
आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैं हमेशा से करता आया हूं, मैं ही करूंगा, सारे डिसीजंस मैं ही लूंगा। साथ ही साथ बच्चों की बहुत बड़ी गलती है। मैं इस क्राइम पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं सामाजिक ताने बाने पे परेशान हूं कि क्यों हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ हैं, वो क्यों नहीं अपने माता पिता के साथ कम्युनिकेट करते हैं जिस तरीके से वो 10वीं क्लास तक कम्युनिकेट करते थे, 12वीं क्लास तक कम्युनिकेट करते थे। क्यों नहीं वो अपने माँ बाप को सच्चाइयां बताते हैं, क्यों नहीं वो अपने माँ बाप को साथ में घुमाने ले जाते हैं। क्यों यूथ अपने ही सर्कल में बिजी हो जाता है, सो मच सो कि माता पिता से बात करने का समय नहीं है। माता पिता ओल्ड एज लगने लगते हैं। माता पिता के साथ इतना बड़ा जनरेशनल गैप, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी गैप बन जाता है कि एक ही घर में दो पराये लोग रह रहे होते हैं। और ऐसे ही समय बिचौलिए, घर के बाहरी, सामाजिक, समाज में रहने वाले उल्टे सीधे लोग, ये आपके ही माता पिता, भाई बहन, इनके कान भरते हैं कि देखिए आपका लड़का बिगड़ गया, देखिए आपकी लड़की बिगड़ गई, देखिए आपका लड़का कैरेक्टरलेस हो गया, देखिए आपकी लड़की कैरेक्टरलेस हो गई। आपको उकसाते हैं, देखिए मेरा बच्चा तो इतना पढ़ता है, आपका बच्चा तो आपका कंट्रोल में नहीं है। जबकि वो बच्चा दिन रात मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। बट यहां गलती बच्चे की भी है। सारे बच्चों को अपने माता पिता के साथ एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन प्रोसेस मेंटेन करना चाहिए। आपकी IIT IIM की डिग्री काम नहीं आएगी अगर माता पिता ना हो। उनसे पूछिए जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। आप जरा सोचिए, आप इसे पर्सनली लीजिए, आप जरा सोचिए कि क्या है ये फॉल्स सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, क्या है ये फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर। अगर कोई बच्चा रील बनाता है, कोई बच्चा प्यार करता है, कोई बच्चा घूमता है, तो ये गलत नहीं। हां ऑब्वियसली इसके लिमिट्स हैं, बट ये लिमिट्स तभी सेट होंगे जब माता पिता और बच्चों में कम्युनिकेशन होगा। सोचिए उस परिवार के बारे में। क्योंकि भारत में अगर आप ये गैप बढ़ाते जाएंगे बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो ऐसी घटनाएं मिलेनियम सिटी से, दिल्ली NCR से नहीं, गांव गांव से आएंगी। और मैं अक्सर ये भी देखता हूं कि आजकल बच्चे वो बड़े उल्टे सीधे कदम ले लेते हैं, उल्टे सीधे फैसले ले लेते हैं। 10th के मार्क्स खराब आ गए, 12th के मार्क्स खराब आ गए, तो सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे मेल्स आते हैं मेरे पास कि सर मुझे आई हैव नथिंग इन माई लाइफ। भैया ऐसा है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अगर मैं वापस 10वीं क्लास में जाता हूं, अपने आप को एक बार फोर्सी करता हूं, तो मुझे समझ आता है मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, मुझे अपने होराइजन्स पता ही नहीं थे। बट दोस्तों, यहां पे सिस्टम की भी खामी है। सिस्टम को भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे जो एप्लीकेशंस हैं, हमारी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, वो हमारे सोसाइटी के साथ, वो हमारे समाज के साथ कंफर्म करे। रील और रियलिटी में बहुत बड़ा अंतर है। इंस्टाग्राम खोल के देख लीजिए, आपको ये डिफरेंस समझ आ जाएगा। सिर्फ आप एक इंस्टाग्राम नया अकाउंट बनाए, आपको उल्टी सीधी रिकमेंडेशंस आएंगी, उल्टी सीधी रिकमेंडेशंस। कोई 50 लाख की घड़ी खरीद रहा है, कोई किसी लड़की के साथ स्विमिंग पूल में एंटर कर रहा है, लाइफस्टाइल बेचा जा रहा है। और ये जो लाइफस्टाइल बेचा जा रहा है, ये भारत के सोशल नॉर्म्स के साथ बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट करता है। और जब आप इन ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, तो आपका समाज आपके पेरेंट्स के कान में भरता है कि आपका बेटा, आपकी बेटी आपके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। काफी दर्दनाक कहानी है। कमेंट में जरूर बताइएगा इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, और इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।